फ्रेंड्स, आज हमारा वोकेबलरी वर्ब का पार्ट 4 है और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रोल, क्रोल का मतलब होगा धीरे धीरे चलना या फिर रेंगना। द बेबी स्टार्टेड टू क्रोल, बच्चा धीरे धीरे चलने लगा, या फिर आप कह सकते हो बच्चा धीरे धीरे रेंगने लगा। जब बच्चा हाथ से स्लो स्लो चलना चालू करता है उस समय हम कह सकते हैं क्रोल। रोम, रोम का मतलब होगा इधर उधर घूमना। राम वॉज रोमिंग इन गार्डन, राम गार्डन में घूम रहा था। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होगा टहलना। इट्स अ नाइस मॉर्निंग टू स्ट्रोल, यह एक अच्छी सुबह है टहलने के लिए। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होगा पूरा करना। संजू विल कंप्लीट ही स्टडी टिल 2025, संजू अपनी पढ़ाई 2025 तक पूरी कर लेगा। फिनिश, फिनिश का मतलब होगा समाप्त करना, पूरा करना। वी विल फिनिश आवर वर्क टिल इवनिंग, हम शाम तक अपना काम पूरा कर लेंगे। विन, विन का मतलब होगा जीतना। दे कैन विन टुडेज क्रिकेट मैच, वे लोग आज का क्रिकेट मैच जीत सकते हैं। अगला है लूज, यहाँ पर दो लूज है, एक है LOSE और दूसरा होगा LOOSE। सबसे पहले हम LOSE लूज देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। LOSE लूज, इसका मतलब होगा कि खो देना या फिर हारना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। आई एम अफ्रेड दैट वी विल लूज द गेम, मुझे यह डर है कि हम गेम हार जाएंगे। अगला जो लूज है LOOSE, इसका मतलब होगा ढीला होना। योर पैंट इज लूज, तुम्हारी पैंट ढीली है। अगला है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना। वी मस्ट बी रेडी टू डिफीट आवर एनिमीज, हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए तैयार रहना होगा। लाइक, लाइक का मतलब है पसंद करना या फिर अच्छा लगना। आई लाइक टू डांस इन पार्टी, मुझे पार्टी में डांस करना अच्छा लगता है। हेट, हेट का मतलब होगा नफरत करना। मोस्ट चिल्ड्रन हेट्स स्कूल, ज़्यादातर बच्चे स्कूल से नफरत करते हैं। डिटेस्ट का मतलब भी नफरत करना ही होता है। गोलू एंड भोलू डिटेस्ट ईच अदर, गोलू और भोलू दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। यहाँ पर चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, जैसे कि मुझे जो चीज़ पसंद है उसके लिए मैं लाइक कहूँगा और जो चीज़ नहीं पसंद है उसके लिए मैं डिसलाइक कहूँगा। एग्जाम्पल समझते हैं। आई डिसलाइक टू ईट नॉनवेज, मुझे नॉनवेज खाना पसंद नहीं है। सेंड, सेंड का मतलब होगा भेजना। प्लीज़ सेंड द पार्सल टू माई न्यू एड्रेस, कृपया मेरे नए पते पर पार्सल भेजें। डिलीवर, डिलीवर का मतलब होगा पहुंचाना। द सुपरमार्केट डिलीवर्स ग्रोसरीज फॉर फ्री एट होम, सुपरमार्केट फ्री में सामान घर पे पहुंचाता है। टेक ब्राइब, इसका मतलब होगा घूस लेना। यू शुड नॉट टेक ब्राइब, तुम्हें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। कीप, कीप का मतलब होगा रखना। यू मस्ट कीप क्लीन योर हाउस, तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होगा मनाना। यहाँ पर हम किसी भी तरह का जो फंक्शन जब मनाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलिब्रेट। जैसे कि वी सेलिब्रेट्स बर्थडे पार्टी, हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं। द फैमिली गैदर्ड टू सेलिब्रेट दीपावली, पूरा परिवार दीपावली मनाने के लिए जमा हुआ। स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डरना। इसके अलावा फियर का मतलब भी डरना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, चलिए समझते हैं फ़र्क को। स्केयर का यूज़ हम तब करेंगे जब हम खुद से डर फील करते हैं उस समय, जैसे कि आई एम सो स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। यहाँ पर आपने फील किया डर को, इसलिए आपने यूज़ किया स्केयर का। इसके अलावा आप कह सकते हो यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि आपने फील किया डर को, शायद आपको पीछे से किसी ने डराया, उस समय आपने रिप्लाई किया है यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। और अगला जो फियर है, फियर का मतलब होता है डर। आई कैन फील फियर इन योर आइज, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ। यहाँ पर आपने फील नहीं किया, यहाँ पर आपने देखा है डर किसी की आंखों में। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे स्केयर और फियर का। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होगा माफ़ करना। रियाज फादर फॉरगिव हर फॉर हर मिस्टेक, रिया के पिताजी ने रिया को उसकी गलती के लिए उसे माफ़ किया। पीप, पीप का मतलब होगा झांकना। कुड आई जस्ट पीप इनसाइड, क्या मैं अंदर झांक सकता हूँ। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होगा डांटना। आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग यू, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा था। अगला है लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। जब हम दांत दिखाकर जोर जोर से हंसते हैं उस समय हम कहेंगे लाफ। और इसके अलावा
स्माइल हम कहते हैं मुस्कुराने के लिए जब हम दांत नहीं दिखाते हैं, केवल हमने छोटी सी स्माइल दे दी कुछ इस तरह से, तो उस समय हम कहेंगे स्माइल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ऑल लाफ्ड ऑन लालीज जोक, हम सब ने लाली के जोक पर हंसा। यहाँ पर लाली ने कोई जोक कहा, उस जोक पर हमने हंसा है, मतलब हमने जोर से ठहाके लगा कर हंसे हैं, हमारे दांत भी दिखे होंगे, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे लाफ का, हमने यूज़ किया लाफ का। अगला स्माइल के लिए यूज़ करते हैं एग्जाम्पल। आई स्माइल एवरी टाइम व्हेन आई सी माई फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ मैं मुस्कुरा देता हूँ। हम रेगुलरली मिलते हैं जब किसी से भी, तो नॉर्मली हमारे फेस पर एक स्माइल आती है कुछ इस तरह से, तो वो वाली स्माइल को हम कहेंगे स्माइल। अगला है बाय। बाय का मतलब होगा खरीदना, और इसके अलावा परचेस का मतलब भी खरीदना ही होता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बाय का यूज़ हम तब करेंगे जब हम कोई सस्ती सी या फिर नॉर्मल सी चीज़, रेगुलर यूज़ की चीज़ खरीदेंगे, और परचेस का यूज़ हम तब करेंगे जब हम कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बाय अ न्यू टी शर्ट फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए एक नई टी शर्ट खरीदूंगा। आई प्लान टू परचेज अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदने का प्लान किया। सेल। सेल का मतलब होगा बेचना। दीपक सेल्स शूज, दीपक जूते बेचता है। स्नीज। स्नीज का मतलब होगा छींकना। मोनू कवर्ड हिज माउथ व्हेन ही स्नीज्ड, मोनू ने अपना मुंह ढक लिया जब उसने छींका। ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होगा टपकना। जब कोई चीज़ बूंद बूंद करके टपकती है उस समय हम उसे कहते हैं ट्रिकल। मोनूज नोज स्टार्टेड ट्रिकल, मोनू की नाक टपकने लगी, मतलब कि मोनू को सर्दी है और नाक से पानी टपक रहा है, उसे हम कहेंगे मोनूज नोज स्टार्टेड ट्रिकल, मोनू की नाक बूंद बूंद टपकने लगी। ब्रीच का मतलब होगा तोड़ना। ब्रीच द ट्रस्ट, भरोसा तोड़ना। राधा ब्रीच्ड हर फादर्स ट्रस्ट, राधा ने अपने पिता का भरोसा तोड़ दिया। मेस। मेस का मतलब होगा कचरा करना। ज्योतिष ब्रदर डिड मेस इन किचन, ज्योति के भाई ने किचन में कचरा फैला दिया, कचरा कर दिया। अगला है एड्रेस। एड्रेस का दो मतलब होगा, एक होता है पता और दूसरा होगा संबोधित करना। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में या फिर आपकी कंपनी में आपका बॉस आपके सामने आकर सभी को पूरी कंपनी के बारे में जब बताता है, उस समय वह कंपनी को एड्रेस करता हुआ कंपनी को संबोधित करता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। टेल मी योर एड्रेस, मुझे अपना एड्रेस बताओ। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड विलेजर्स, प्रधानमंत्री ने गाँव वालों को संबोधित किया, गांव वालों से बातचीत की। स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होगा जांच करना। पुलिस वॉज स्क्रूटिनाइजिंग अबाउट मर्डर केस, पुलिस हत्या के केस की जांच कर रही थी। चर्प। चर्प का मतलब होगा चहचहाना। द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही थी। गागल। गागल का मतलब होता है गरारे करना। जब मुंह में पानी डालकर आवाज करते हुए पानी को थूकते हैं उसे हम कहते हैं गागल, गरारे करना। यू शुड गागल द थ्रोट रेगुलरली, तुम्हें प्रतिदिन गरारे करने चाहिए। मूव। मूव का मतलब होगा हटना। डज ही वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ द विलेज, क्या वह गांव से हटना चाहता है। शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। शेक द बॉटल बिफोर द यूज, उपयोग करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह हिलाएं। लीव। लीव का मतलब होता है रहना। रोहन वॉन्ट्स टू लीव विथ हिज फ्रेंड, रोहन अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है। चेंज। चेंज का मतलब होगा बदलना। ही चेंज्ड हिज जॉब, उसने अपनी जॉब चेंज कर दी, अपनी नौकरी चेंज कर दी। बाक। बाक का मतलब होता है भौंकना। डॉग्स ऑलवेज बाक एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं। वॉश। वॉश का मतलब होगा धोना। वॉश योर हैंड्स विथ सोप, अपने हाथ साबुन से धो लो। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होगा कड़ी मेहनत करना। विनीत इज वर्किंग हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली, विनीत अपने परिवार की मदद करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब होगा सुई लगाना। डॉक्टर हैज़ गिवन इंजेक्शन बिफोर द ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले सुई लगाया। टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। राजन वॉज टिकलिंग टू मीना, राजन मीना को गुदगुदी कर रहा था। अगला है क्रैम। क्रैम का दो मतलब होगा, एक तो रट्टा मारना, दूसरा ठूसना। राजू इज क्रैमिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, राजू बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, रट्टा मार रहा है। गोलू क्रैम्ड एवरीथिंग इन हिज बैग, गोलू ने सब कुछ अपने बैग में भर दिया, ठूस दिया। अवेक। अवेक का मतलब होगा जागना। वी अवेक होल नाइट फॉर पार्टी, हम पार्टी के लिए पूरी रात जागते हैं।
चीट का मतलब होगा बेईमानी करना। यू आर ट्राइंग टू चीट विथ अस, तुम हमारे साथ बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हो। अवॉइड का मतलब होगा टालना। वी मस्ट अवॉइड फाइट्स, हमें लड़ाइयों को टालना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पिक का मतलब होगा उठाना। आप कह सकते हो पिक द बॉटल को उठाओ। पिक द पेन को उठाओ। पिक द बैग को उठाओ। पिक अ सैंडविच फॉर मी, मेरे लिए एक सैंडविच उठाओ। इसका मतलब है कि सैंडविच वहाँ पर रखी हुई है और आप यहाँ पर खड़े हो और आप कह सकते हो पिक अ सैंडविच फॉर मी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।